नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र पाटिल, आयुर्वेदिक डॉक्टर और साइकोलॉजिकल काउंसलर। मैंने बहुत सारे सेक्स रिलेटेड, इंटीमेसी रिलेटेड, मैरिज काउंसलिंग के बहुत कोर्सेज किए हैं। तो मैं आज उठा रहा हूं एक टॉपिक जिसको बोलते हैं हस्तमैथुन। जो युवा बच्चे टीनेज होते हैं, मतलब 14, 15, 16, उसके बारे में उनके मन में हस्तमैथुन की प्रेरणा होती है। उनको लगता है कि हस्तमैथुन करना चाहिए। ओके। तो इसमें बहुत सारी गलतफहमियाँ रहती हैं और लोग गलत ढंग से इसके बारे में सोचते हैं। यह कोई बीमारी नहीं है, ये आप पहली बात ध्यान में रखिए। इससे कभी कमजोरी नहीं आती है। नपुंसकता या याददाश्त कम होना बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग डरा देते हैं कि तुम्हारी नसें कमज़ोर हो गई है, आगे चल के आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होगा, याददाश्त आपकी कम हो जाएगी। यह शादीशुदा जीवन को खराब नहीं करता है। ध्यान में रखिए, हस्तमैथुन करने से कोई मैरिड लाइफ में बुरा असर नहीं होता है। क्या होते हैं इसके फायदे? ये सेक्सुअल टेंशन को कम कर देता है, स्ट्रेस और बेचैनी घटाता है, नींद में थोड़ी सुधार आती है, अपने शरीर को समझने में मदद करता है। लेकिन नुकसान कब होता है, ये भी बात ख्याल में रखिए। जब हम दिन में कई बार गलत तरीके से ये आदत चालू ही रखते हैं, तो फिर हमारे पढ़ाई में, काम करने में या रिश्तों से ध्यान हटने में हट हट जाता है। कभी कभी गिल्ट होता है, मैं मालूम नहीं रहता है बच्चों को कि ये सही है, गलत है, बुरा है, अच्छा है, पाप है, पुण्य है। आजकल लोग बहुत सारे भ्रम फैलाते हैं और उसकी वजह से लोगों को अपने तरफ आकर्षित करके माल प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये जो आदत है उसमें वो एक महीने रोज़ एक बार दो बार या फिर कभी कभी 8 दिन में एक दो बार करने में कोई झिझक मत करे। लेकिन इसकी एडिक्शन अगर हो गई तो फिर आपको थोड़ा परेशानी भी हो सकता है। अगर आपको हस्तमैथुन की एडिक्शन हो गई है, तो आप काउंसलिंग की मदद से पूरी तरह से उसमें से फ्री हो सकते हैं। संतुलन ही स्वास्थ्य है। हफ्ते में एक दो तीन बार बिना गिल्ट और बिना पूर्ण डिपेंडेंसी के किए जाए तो यह पूरी तरह से सेफ और नॉर्मल है। हस्तमैथुन की अगर आदत से अगर आप परेशान हो तो संपर्क करें डॉक्टर सुभाष चंद्र पाटिल 8088813647। आपका जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो प्राइवेट रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा और आप इससे मुक्त हो सकोगे। थैंक यू।